मेरे प्रिय बच्चे, एक ही प्रकार की घटना यदि जीवन में बार बार घटित हो रही है तो कोई विशेष व्यक्ति, घटना या स्थान बार बार तुम्हारे दुख का कारण बन रहा है। ना चाहते हुए भी हर बार तुम उसी स्थान पर पहुंच जाते हो जहां से निकलने के लिए अनेकों प्रयास किए थे। तुमने तो समझ लेना कि यह जीवन का वह अध्याय है जहाँ से तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख लेनी है। एक ऐसी सीख लेनी है जो तुम्हारे इस जीवन से पूरी तरह से जुड़ी हुई है, जिसके लिए तुमने अपना यह महत्वपूर्ण जन्म लिया है। जिस भूल को तुम पूर्व जन्मों से ही करते आ रहे हो, इसमें परिस्थिति, व्यक्ति या फिर उस स्थान का कोई दोष नहीं है, बल्कि तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि कौन सी ऐसी सीख है जिसने तुम्हें स्वीकार करना है और तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण रहस्य बात बता रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रत्येक जीव का जन्म ग्रहण करने के लिए ही हुआ है और अपनी चेतना का विस्तार करने के लिए हुआ है। जब जीवन रुका हुआ महसूस हो और एक ही प्रकार की परिस्थितियां बार बार उत्पन्न हो, तो ईश्वर तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ उस सीख को ग्रहण करो। ऐसा करते हुए तुम आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, यह अत्यंत ही रहस्य की बात है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनने से तुम्हें स्वयं पर ही गर्व होगा, इसलिए बीच में ना छोड़ना। किसी भी देश की सेवा करने वाले सैनिक आखिर कैसे बनते हैं? उस सैनिक को किन परिस्थितियों से आखिर गुजारा जाता है? जब कोई व्यक्ति यह संकल्प करता है कि उसे देश की सेवा करनी है, उसी वक्त उसका हृदय पवित्र हो जाता है। लेकिन उसकी इस अभाव ने मूर्त रूप देने के लिए उसे विभिन्न प्रकार की कठिन परिस्थितियों से डाला जाता है। अनेक प्रकार की परीक्षाएं ली जाती है। उसे कठोर बनाने के लिए शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से पहले उसे तोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसके पश्चात वह एक मजबूत, स्थिर और परिपक्व सैनिक के रूप में रूपांतरित हो जाता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो देश पर जान न्यौछावर करने वाले सैनिक बनाए ही नहीं जा सकते। इसी प्रकार ईश्वर अपने दिव्य दूत का संचालन करने के लिए एक दिव्य सैनिक तैयार करते हैं। उस सेना के सैनिक द्वारा परमात्मा द्वारा ली गई परीक्षा को पार करके मानसिक, भावना और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, जिन्हें संसार की कोई भी विपत्ति तोड़ ना सके। मेरे प्रिय बच्चे, यदि ईश्वर उनके समक्ष ऐसी ही चुनौतियों और समस्याओं को ना उत्पन्न करे, तब एक साधारण व्यक्ति में और एक ईश्वर के सैनिक में, दिव्य सैनिक में क्या अंतर रह जाएगा? मेरे बच्चे, तुम्हें चुना गया है। तुम उपयुक्त हो चुने जाने के लिए इस बात पर तुम्हें गर्व होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे इस भौतिकवादी सोच के आगे भी एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है जो तुम्हारे इसी सोच के आगे चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, समस्या में ही समाधान छुपा हुआ है। इस बात पर विश्वास करते हुए सदैव ही समाधान के बारे में सोचना चाहिए। जब कोई अलग चुनाव आए तो विश्वास करना चाहिए कि यह चुनाव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही भेजा गया है। स्वयं को बार बार
याद दिलाना चाहिए कि तुम ईश्वर के दिव्य सैनिक हो। यह तुम्हारा प्रशिक्षण कराया जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह बात उन्हीं लोगों को समझ आएगी जो वास्तव में दिव्य बनने को तत्पर है। मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो दिव्यता को प्राप्त करने के लिए? यदि हाँ, तो अभी इसकी पुष्टि करो और एक एक अवश्य लिखना। इससे तुम्हारी पुष्टि जाहिर होती है। मेरे बच्चे, यह मार्मिक और रहस्यमय बात है। मनुष्य यह सोचता है कि संसार में उपभोग करके, भोग करके और भौतिक जीवन जीकर ही उसका जीवन तर सकता है, किंतु ऐसा नहीं है। भौतिकवादी, मिथ्या, मायावी जीवन के आगे भी बहुत कुछ है जिसको मनुष्य द्वारा उपभोग किया जाना है, और तुम उन सभी चीज़ों को पाने की कगार पर आ चुके हो। तुम दिव्यता को पाने की कगार में आ चुके हो, इसलिए तुम्हारा जीवन एक प्रशिक्षण के रूप में भेजा जा रहा है। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हें घबराना नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जो तुम्हारी समय समय पर परीक्षाएं लेता हूँ, उससे तुम घबराओ मत, क्योंकि वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही भेजी जा रही है। यदि तुम उन परीक्षाओं को आसानी से हंसते हुए पार कर लोगे, क्योंकि अगर तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो तुम्हें कोई भी चीज़ कठिन प्रतीत नहीं होगी। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ो। मैं तुम्हें सफल बनाने के लिए ही तुम्हें पहले विभिन्न परीक्षाओं से गुजार रहा हूँ, ताकि तुम मजबूत बन सको और जीवन में आगे बढ़कर तुम्हें कोई भी ना तोड़ सके। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अभी से स्वयं को कमज़ोर मान लोगे तो तुम सफल कैसे हो पाओगे? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अगर सफलता को प्राप्त करना है, सफल होना है, मेरा दिव्य सैनिक तुम्हें बनना है, तो अपने मन को, हृदय को कठोर बनाओ। मेरे बच्चे, उसे मजबूत बनाओ और किसी भी प्रकार की भय मत रखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहता हूँ। तुम तो मेरी प्रिय संतान हो। मेरी कृपा हमेशा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर रहती है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।